हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बायोलॉजी का पार्ट है वो हम कंप्लीट इसमें सोल्व करेंगे। जो नीट 24 के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पेपर सोल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स एंड फंक्शन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अपने इसके सोर्स और फंक्शन के साथ में करेक्टली मैच है। यानी हार्मोन दे रखा है और इसका सोर्स दे रखा है और उसका फंक्शन दे रखा है, तो आपस में करेक्ट जो मैच है ना उसको इसमें हमें चूज करना है। तो वैसोप्रेसिन है एंटीरियर पिट्यूटरी इंड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन। तो देखिए वैसोप्रेसिन एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल ड्यूरिंग द बर्थ पार्चुरेशन। तो ये देखिए ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका सोर्स है। थाइमोसिन थाइमस हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थाइमोसिन जो हार्मोन होता है ना वो थाइमस ग्लैंड से निकलता है और ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए वर्क करता है, जो कि हमारी एंटीबॉडी फॉर्मेशन में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो पाया जाता है। तो देखो इकाइनोडर्मेटा मोस, हेमिकोडेटा फर्न, रेप्टिलिया जिम्नोस्पर्म और एम्फीबिया और एल्गी। तो देखिए जो एम्फीबिया और एल्गी होते हैं ना इनके अंदर पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया और एल्गी है ना उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ए गिवन पेडिग्री देयर इज ए इनहेरिटेंस सर्टेन कैरेक्टर ऑफ टू फैमिलीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। देखो इनमें से है ना मतलब दो फैमिलीज के बीच में है ना कैरेक्टर दे रखे हैं इसमें, फैमिली ए और फैमिली बी। तो इनमें से करेक्ट क्या है इनहेरिटेंस के लिए। इनमें से फैमिली ए हैज 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स, फैमिली ए हैज 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स, फैमिली ए हैज होमोजाइगस पेरेंट्स, फैमिली ए हैज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। तो देखो इसके अंदर है ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अंदर दे रखा फैमिली ए हैज 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स। फैमिली ए के अंदर इसमें 3 ये डॉटर्स की कैटेगरी दे रखी है और ये 2 है ये सन्स की कैटेगरी दे रखी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्लोरोफाइसी लाइकोपसिड मैच कॉलम करना है इनको, क्लोरोफाइसी लाइकोपसिडा पियोफाइसी और लीवरवर्ट या स्पोनियोप्सिडा। तो इसमें से चूज करना है हमें करेक्ट कौन सा। तो क्लोरोफाइसी इसमें से कौन सा है। तो बच्चों देखो क्लोरोफाइसी ना इसमें से क्लोरोफाइसी है कारा और लाइकोपसिडा है ना वो है इसमें से सिलेजिनेला। और जो फियोफाइसी है ना बच्चों इसमें वो दे रखा है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो होता है वो फियोफाइसी का होता है। और लीवरवर्ट इसमें से दे रखा है मर्केंसिया या इक्विसिटम। तो देखो इसमें क्लोरोफाइसी कारा लाइकोपसिडा सिलेजिनेला, फियोफाइसी है वो एक्टोकार्पस और लीवरवर्ट है वो मर्केंसिया। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। इसमें 1 क्लोरोफाइसी बी दे रखा है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इन प्लांट एंड एनिमल सेल क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ। प्लांट और एनिमल सेल में क्रोमेटिड और क्रोमेटिन किसके बने होते हैं। ओनली डीएनए आरएनए प्रोटीन एंड सम फैट बॉडीज, डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4। ओनली डीएनए के तो नहीं बने होते हैं इसमें, डीएनए आरएनए और हिस्टोन के भी नहीं बने होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तीन दोनों टाइप की पाई जाती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किस में पाई जाती है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होते हैं ना तो इसे जो कौन से इस पे एरिया पे कट लगाते हैं ये, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट लगाते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या लिखे जाते हैं, जब आप 3 डेज से 5 डेज 5 डेज से 3 डेज या 3 डेज से 5 डेज पे कट लगाते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो सीक्वेंस होते हैं ना यहाँ से जो सीधी लिखी जाती है ना वो यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे ना तो ये सीधी के जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, जैसे जी ए, फिर इसके अंदर बनेगा टी सी, सॉरी ये नहीं बनेगा इसके अंदर,
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जैसे जी को इधर से वैसे पढ़ेंगे ना तो नीचे से पढ़ेंगे ना तो ये सेम सीक्वेंस आएगी इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिनिन एंड एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन कैन बी डिग्रेडेड बाय। स्पोरोपोलिनिन होता है ना जो एक्साइन का, वो किससे डिग्रेड होता है? तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर है ना 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ये डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, आफ्टर पोलिनेशन वेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट और राइस। पोलिनेशन के बाद में जो व्हीट और राइस होते हैं ना उनकी विएबिलिटी कितनी देर की होती है, यानी वो कितनी देर तक मतलब फंक्शनल होते हैं, डेड नहीं हो पाते। तो 30 मिनट्स तक होती है इसकी पोलन ग्रेन्स। व्हीट और राइस होते हैं ना, जो पोएसी फैमिली का कैरेक्टर है ये, तो पोएसी फैमिली के जो पोलन्स होते हैं ना वो 30 मिनट्स तक सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल बिकम 4 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू ए हैप्लॉयड सेल। तो देखो इसमें अमाउंट, डीएनए की जो अमाउंट है ना वो डिप्लॉयड सेल, जब वो डिप्लॉयड सेल बनाती है ना सेल साइकिल में, तो वो जो डीएनए की अमाउंट है ना वो 4 गुना हो जाती है हैप्लॉयड सेल के। तो ये कौन सी स्टेज के अंदर होती है? तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस फेज। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना वो एस फेज के अंदर होता है। लेकिन ये क्वेश्चन है ना ये लैंग्वेज चेंज करके बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए इसमें। इन द फॉलोइंग ग्रुप्स विच वन ग्रुप शोज करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए ना करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो विनाब्लास्टिन, मॉर्फिन, कोडिन एंड कॉन्वेलिन, लाइसिन, रिसिन, आर्ब्रिन एंड आर्जिनिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफेन एंड आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन, आर्बिन एंड लाइसिन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा इसके अंदर विनब्लास्टिन, मॉर्फिन, कोडिन और जो कैनकेविलिन होते हैं ना ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स ऑफ। एंडोस्पर्म होता है ना जो मैच्योर सीड्स के अंदर, वो परसिस्ट किस में होता है? ब्रायोफाइटा में होता है, एंजियोस्पर्म में, एल्गी में या टेरिडोफाइटा में? तो एंजियोस्पर्म के अंदर परसिस्ट होता है ये, एंजियोस्पर्म के अंदर मतलब एंडोस्पर्म बाद में भी प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द कैरेक्टर ऑफ। ट्रिप्लोइड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है ना वो किसका कैरेक्टर है? एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ट्रिप्लोइड है ना 3N। 3N जो एंडोस्पर्म होता है ना वो होता है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर, और जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लोइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंडिया इज द वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट शेयर्स विद परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए ये 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना उसका कितना परसेंट पार्ट है ना वो इसमें पाया जाता है? तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना 8.1% जो पार्ट है ना वो बायोडाइवर्सिटी का है ना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का इसके इंडिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, एस.एल. मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट इन ए क्लोज्ड फ्लास्क containing मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट वाट टेम्परेचर। देखिए एस.एल. मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बंद फ्लास्क के अंदर है ना अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन है ना और वाटर वेपर को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेम्परेचर क्या लिया था? तो ये 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था इन्होंने, यानी ऐसा इन्वायरमेंट मतलब प्रूव कराया था जिसके अंदर मतलब जो अर्थ के ऊपर पहले इन्वायरमेंट था और जिसमें है ना मतलब प्रोटीन्स वगैरह, एमिनो एसिड वगैरह बने थे ना। तो जो अर्ली जो इन्वायरमेंट था ना अर्थ का जब मतलब एनिमल ओरिजिन हुए थे, तो कैसे कैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होके फिर हुए थे, तो वो उन्होंने इसमें इन्होंने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, एस.एल. मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट जस्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड ओव्यूल। डबल फर्टिलाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड ओव्यूल। तो देखो एंजियोस्पर्म में है ना डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में न्यूक्लियाई का अरेंज कैसे होता है? तो 3 हैप्लॉइड 2 डिप्लॉइड 2 ट्रिप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड 3 डिप्लॉइड 2 ट्रिप्लॉइड, 1 हैप्लॉइड 3 डिप्लॉइड और 3 ट्रिप्लॉइड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा 5 हैप्लॉइड 1 डिप्लॉइड और 1 ट्रिप्लॉइड। इसमें एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है ना
इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में 5 हैप्लॉइड 1 डिप्लॉइड और 1 ट्रिप्लॉइड है ना वो न्यूक्लियाई ओव्यूल के अंदर अरेंजमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इनब्रीडिंग। इसके अंदर इनब्रीडिंग के लिए क्या ट्रू है? It increase homozygosity, it suppress harmful recessive genes, it is helpful in accumulation of superior genes, it causes interbreeding depression। तो देखो इसमें इनब्रीडिंग के लिए ट्रू क्या है? ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को सप्रेस कर देता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स के लिए हेल्पफुल होता है, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉज होता है ये। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। इनब्रीडिंग क्या होती है? इनब्रीडिंग यानी मतलब एक ही वेराइटी या एक ही मतलब उसके अंदर होता है, ये इनब्रीडिंग ही, इंट्राब्रीडिंग नहीं है, इनब्रीडिंग का है। तो इसमें दो के बीच में हो तो ये होमोजाइगोसिटी है ना, होमोजाइगस कंडीशन है ना, उसको ये मतलब एक तरह से ग्रो करता है, यानी होमोजाइगस कंडीशन होते हैं ना वो ज़्यादा होने के चांसेस उसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, होमोजाइगस यानी सेम टाइप के एलिल्स पे है ना, सेम टाइप के जीन्स पाए जाते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैक्स यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इसमें से कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो यूट्रस के अनस्टेबल यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल बनाती है? तो देखो बच्चों इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेस्टेस्ट। प्रोजेस्टेस्ट जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं तो ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स रूट इनिशिएशन फ्लावरिंग एंड इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो रूट इनिशिएशन के लिए, फ्लावरिंग के लिए और पार्थेनोकार्पी को है ना इंड्यूस करता है? तो देखिए ऑक्जिन होता है ये, पार्थेनोकार्पी, रूट इनिशिएशन और फ्लावरिंग ये सब ऑक्जिन की वजह से इंड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से स्टेटमेंट है ना वो हमें चूज करना ट्रू। स्प्रिंग वुड इज डार्कर इन कलर विद हायर डेंसिटी, ऑटम वुड इज लाइटर इन कलर विद हायर डेंसिटी, ऑटम वुड इज डार्कर इन कलर विद लोअर डेंसिटी, स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर विद लोअर डेंसिटी। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है ना। स्प्रिंग वुड होती है ना वो लाइट होती है कलर में और इसके अंदर डेंसिटी है ना वो लो पाई जाती है स्प्रिंग वुड के अंदर। ऑटम जो वुड होती है ना वो इसके अंदर डार्कर होती है कलर में और इसके अंदर हायर डेंसिटी पाई जाती है। तो स्प्रिंग वुड है ना वो लाइटर होती है कलर में और लोअर डेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल फेज गेमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल फेज होती है ना गेमेटोसाइट वो किस में पाई जाती है? तो देखिए लीवर सेल ऑफ ह्यूमन, आरबीसी ऑफ ह्यूमन, इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आरबीसी होती है ना ह्यूमन की, उसके अंदर की गेमेटोसाइट जो फेज होती है ना प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल फेज वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंटरकैलेटेड डिस्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स आर फाउंड इन। जिनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है ना मसल्स के अंदर वो किस में पाई जाती है? थाई, यूरिनरी ब्लैडर और हार्ट और स्टोमच। तो देखिए ये हार्ट के अंदर पाई जाती है इंटरकैलरी, ऐसे मसल्स बनी होती हैं और वो ऐसे इंटरकैलरी मसल्स पाई जाती हैं ये, तो ये हार्ट के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सिक्रेशन। इनमें से ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना जो इसके सिक्रेशन के साथ में सही से मैच किए वो हमें चूज करनी है। चीफ सेल पेप्सिनोजन, चीफ सेल क्रीम काइमोट्रिप्सिनोजन, पैराइटल सेल ट्रिप्सिन और म्यूकस सेल एचसीएल। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चीफ सेल या होती है ना इनसे पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। करेक्ट मैच पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म पोजेज स्टिंगिंग सेल्स। निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल्स इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है? सी फैन एंड सी पेन, कोबरा एंड स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड मॉस्किटो, वेस्प एंड हनी बी। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें ऑप्शन हो जाएगा निमेटोसिस्ट होता है ना वो निडेरिया का कैरेक्टर है, निडेरिया जो फाइलम है ना उसका कैरेक्टर है निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल। ये पाई जाती है सी फैन यानी गोर्गोनिया और सी पेन यानी पेनेटुला।
ये सिलेंट्रेटा या निडेरिया का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स के लिए यूजफुल, इसमें करेक्ट दे रखा। तो सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी इज यूजफुल इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम is used as blood cholesterol lowering agent. Aspergillus niger are used to obtain acetic acid. In sewage treatment, CO2, H2 and CH4 gases are produced from activated sludge. तो देखो इसके अंदर है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में है ना CO2, H2 और CH4 गैसेज है ना, वो एक्टिवेटेड स्लज है, वो मिथेनोबैक्टीरियम, इसमें नीचे से पीटअप कटे हुए मिथेनोबैक्टीरियम का यूज दे रखा है, इसमें मिथेनोबैक्टीरियम का वर्क दे रखा है, मिथेनोबैक्टीरिया होता है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर ये इतनी गैसेज है ना, वो मिथेनोबैक्टीरियम की एक्टिविटी से है ना आउट होती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स प्योरिंग देयर सिक्रेशन इनटू यूरिथ्रा। तो इसमें एसेसरी ग्लैंड्स है ना, उसमें सिक्रेशन दे रखा है और ये यूरिथ्रा के अंदर अपने मतलब अपनी प्योरिंग यानी वो डालती हैं, प्योर करती हैं, डालती हैं यूरिथ्रा के अंदर। तो इसमें प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ना, ये अपना सिक्रेशन है ना वो यूरिथ्रा के अंदर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस द जीएम क्रॉप्स। इनमें से जीएम क्रॉप के लिए कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है? माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन, आरडीएनए टेक्नोलॉजी और क्रॉस ब्रीडिंग। तो देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, वो जीएम क्रॉप्स के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बाकी है ना माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमेटिक हाइब्रिडेशन और क्रॉस ब्रीडिंग, ये प्लांट ब्रीडिंग का मेथड होता है, यानी प्लांट ब्रीडिंग की जाती है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर क्लोनिंग जीन। इनमें से कौन सा है वो वेक्टर के रूप में यूज में लिया जाता है जीन ट्रांसफर करने के लिए क्लोनिंग जीन्स में? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, डीएनए, टीआई प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंटी, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन लोकाई, ओरी माइनस PBR 322। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस का होता है टीआई प्लाज्मिड, तो वो यूज में लिया जाता है वेक्टर के रूप में जीन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट्स अकर्स इन ए पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। भाई तो इसमें रिकॉम्बिनेशन है ना वो क्रॉप प्लांट्स के अंदर तो कैसे होता है? तो स्टेम ऑफ शुगर केन, प्योर लाइन ऑफ PF1 हाइब्रिड ऑफ मेज और बाजरा प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस बिटवीन देयर इंटरब्रीड्स, सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम F1 हाइब्रिड्स ऑफ बाजरा और मेज। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्योर लाइन ऑफ पी की जो इनमें से वैरायटीज है ना, तो उनके अंदर जब आप इंटरब्रीडिंग करवाते हो ना, तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट्स है ना वो क्रॉप म्यूटेशन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट्स है ना इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, RNAi रिजल्ट इन। RNAi क्या होता है? RNA इंटरफेरेंस टेक्निक होती है, ये क्या करती है? तो साइलेंसिंग ऑफ mRNA ट्रांसलेशन, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, साइलेंसिंग ऑफ mRNA मॉलिक्यूल, साइलेंसिंग ऑफ DNA फ्रॉम RNA ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइलेंसिंग करती है ये स्पेसिफिक mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल बनाने में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें। RNAi टेक्निक जीन साइलेंसिंग के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सुफिक्स इज ऑलवेज करेक्ट फॉर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें से कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन के लिए इसमें हमेशा करेक्ट होती हैं? तो 4 क्लास या 4 क्लास लाइक इन क्लास मेमेलिया, सी का 4 जीनस लाइक इन जीनस मस्का, सी 4 फैमिली लाइक इन फैमिली पोएसी, और नीचे दिया है ओडा 4 फाइलम लाइक इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, जो CEAE जो सुफिक्स होता है ना वो
इसके अंदर फैमिली के लिए यूज में लिया जाता है, CEAE हमेशा फैमिली के लिए यूज में लिया जाता है सुफिक्स। तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है CO2 विच इज रिलीज्ड आउट ऑफ टिश्यू, व्हाट इज करेक्ट फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। CO2 होती है ना, वो टिश्यू से जब रिलीज की जाती है तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेक्ट क्या है, तो इसमें 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और ये करेक्ट इसमें पहला ही हो जाएगा। 70% जो CO2 है ना, वो ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सीवेज डिस्चार्ज इन ए रिवर। इनमें से सीवेज जब डिस्चार्ज करते हैं ना रिवर के अंदर, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है। एट द डिस्चार्ज पॉइंट BOD इज द हाई एंड द फिशेज डाई। एट द डिस्चार्ज DO इज हाई, BOD इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम इन रिवर फ्रॉम द डिस्चार्ज 50 किलोमीटर अवे फिशेज डाई। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा डिस्चार्ज पॉइंट है ना, उससे ज़्यादा होने पे BOD हाई हो जाएगी और फिशेज है ना वो मर जाएंगी इसके अंदर। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज है ना वो रिवर्स के अंदर इसमें फ्लो करोगे तो इसमें BOD है ना वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो वहाँ के एरिया की बढ़ जाएगी और उसके अंदर फिशेज हैं वो डाई हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें आपको दिया है फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला दिया है और उसका गिवन फ्लोरल डायग्राम। तो ये डायग्राम से हमें फ्लोरल फॉर्मूला निकालना है। तो ये इसके अंदर हो जाएगा, देखिए ये है ना एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक नहीं है। तो इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक का सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन से देखते ही ये पता लग जाएगा इसमें। लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए इसमें बाइसेक्सुअल है यानी एंथर, और इसके अंदर गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट हैं, और कैलिक्स हैं वो आपस में जुड़े हुए 5 फ्यूज्ड हैं। कोरोला है वो 1 की कंडीशन में 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है वो आपस में फ्यूज्ड है। और इसके अंदर एंड्रोसियम है 9 है और 1 है वो फ्री है, 9 है वो फ्यूज्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से फॉलोइंग करेक्टली मैच पूछा है। तो इसमें डायग्राम तो ये 20-30 प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, 20 से 25% इम्यूनिटी टू बॉडी, 60 से 65% है फेगोसाइटोसिस। और इसके अंदर और ऑप्शन नंबर 4 इसमें दे रखा है जो थ्रोम्बिन का है ना वो फॉर्मूला दे रखा है। तो थ्रोम्बिन है ना 2 प्लेटलेट्स का दे रखा है इसमें। तो 2 लाख से पर MM³ दे रखा है, इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें एक्टिन और मायोसिन का प्रोसेस दे रखा है इसके अंदर, यानी मसल का स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें, मसल कॉन्स्ट्रक्शन का। तो हमें इसमें करेक्ट चूज करना है इसके अंदर। तो इसमें बी क्या होता है, जेड लाइन से माइनस अटैचमेंट टू एक्टिन। ए होता है वो ए बेंड माइनस ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन गेट रिड्यूस्ड। सी होता है वो ट्रोपोनिन माइनस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट। डी होता है वो माइसिन होता है वो माइनस उसमें से थिन फिलामेंट। तो देखिए जो इसमें बी है ना, बी वाली जगह पे, तो ये बी क्या होता है, जेड लाइन से माइनस करते हैं हम प्रोवाइड अटैचमेंट टू एक्टिन। जेड लाइन में से हम जो अटैचमेंट होता है ना एक्टिन के लिए उसको माइनस कर देते, तब हमें बी लाइन ये यहाँ पे प्रेजेंट बी लाइन हमें मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें आई और आई का दे रखा है ये डायग्राम। तो इसमें से हमें फॉर द गिवन डायग्राम विच लेबलिंग एंड फंक्शन इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से आई का डायग्राम दे रखा है और उसमें से ऑप्शन है ना वो हमें करेक्टली मैच करना है, चूज करना है। तो इसमें ए है वो क्या है, ए कहाँ पे दे रखा है इसमें, फोविया रोड्स आर डेंसली पैक्ड। बी ब्लाइंड स्पॉट नो इमेज फॉर्मेशन। और सी है इसमें कोरोइड कलर पार्ट ऑफ द आई विद रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल। डी है इसमें सिलियरी बॉडी नो रोल इन अक्यूमुलेशन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ये दे रखा ऑप्शन नंबर 2, जो ब्लाइंड स्पॉट है ना यहाँ पे नो इमेज फॉर्मेशन होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जगह जहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होती है आई के अंदर, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद इट्स क्लास एंड एक्सेप्शन। इसमें से ग्रुप दे रखे हैं
एनिमल्स के, और आगे आपको क्लास दे रखी है और आगे एक्सेप्शन दे रखे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा हमें, तो बैट, रैट, कंगारू ये मैमेलिया हैं। बैट इसमें, राइजोपस म्यूकर, सेक्रोमाइसिस फंजाई इसमें म्यूकर है। नीरीज वाचेरिया एस्केरिस इसमें निमेटेडा हेलमेंथीज है। लोकस टेपिस मोलस्का पाइला है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो नीरीज वुचेरिया और एस्केरिस है ना, ये निमेटोड्स हैं, हेलमेंथीज होते हैं। इसके अंदर नीरीज होता है ना, ये एक्सेप्शन है। वुचेरिया और एस्केरिस हैं, ये एसके हेलमेंथीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रीशन। इसमें से एक्सक्रीशन के लिए जो करेक्ट है वो आपको पूछा है इसमें। तो ह्यूमन एक्सक्रीट्स 20 से 30 ग्राम यूरिया पर डे। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली इन रीनल ट्यूब्स। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनेल इज इम्परमिएबल टू वाटर। किडनीज रीअब्जॉर्ब 2 से 3 पार्ट ऑफ ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ह्यूमन है ना वो 25 से लेके 30 ग्राम यूरिया है ना वो पर डे इसमें एक्सक्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने असर्शन और रीजन वाले। तो रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस में हम सॉल्व करते हैं। राइस असर्शन दे रखा है इसमें, राइस फील्ड इज एन इकोसिस्टम फॉर प्लांट एंड एनिमल। राइस फील्ड होते हैं ना वो प्लांट और एनिमल के लिए इकोसिस्टम होते हैं। रीजन, गट ऑफ ह्यूमन या एनिमल्स इज एन इकोसिस्टम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें करेक्ट, बी हो जाएगा। इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। इसमें ये स्टेटमेंट अलग अलग है। राइस फील्ड है वो भी इकोसिस्टम बोला जा सकता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट और एनिमल प्रेजेंट होते हैं। जो ह्यूमन गट है उसको भी आप इकोसिस्टम बोलते हैं, लेकिन इसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा कि राइस फील्ड को आप इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग दे रखे हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन फूड के लिए मेन ऑर्गन होता है। रीजन होता है इसमें, विलाई आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड इट आल्सो रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है फूड का, और एब्जॉर्प्शन क्यों करती है, इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती हैं और ये सिक्रेशन भी रिसीव करती हैं पैनक्रियाज से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन, गुआनिन एंड यूरेसिल आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस ऑफ डीएनए। गुआनिन और यूरेसिल होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज होते हैं डीएनए के। यूरासिल इज प्यूरिन बेस, तो दोनों इसमें रॉन्ग है बच्चों। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज गुआनिन और यूरिसिल नहीं होते, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। यूरासिल है वो पायरेमेडिन होता है, पायरेमेडिन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, दोनों रॉन्ग हैं ये, असर्शन और रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओवन जीनोम। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनका खुद का जीनोम प्रेजेंट होता है, ये करेक्ट होता है। और अब इसके आगे हमें दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी आर द सेल ऑर्गेनेल विच हैव देयर ओवन डीएनए, ये रॉन्ग दे रखा है। तो जब असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग होता है तब आपको करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन, नाउ ये डेज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, नाउ ये डेज बायोडाइवर्सिटी चेंजिंग अलोंग विद टाइम। इन दिनों बायोडाइवर्सिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, बायोडाइवर्सिटी चेंजिंग अलोंग विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज डिक्रीजेज डाइवर्सिटी बट इंक्रीजेज लैंड मास कवर एरिया। जो एलियन स्पीसीज होती हैं वो डाइवर्सिटी को तो डिक्रीज करती हैं और जो लैंड मास कवर एरिया होता है उसको इंक्रीज करती हैं। तो देखो इसमें ना ऑप्शन नंबर है ना दोनों ही करेक्ट हैं। बायोडाइवर्सिटी है ना वो चेंजिंग कैसे हो रही है इसके अंदर, तो ये चीज़ पूछी है इसके अंदर आपको, बायोडाइवर्सिटी इसमें कैसे चेंज हो रही है ये चीज़ आपको इसमें पूछी है। नाउ ये डेज बायोडाइवर्सिटी चेंजिंग अलोंग विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है। और इंट्रोडक्शन ऑफ जो एलियन स्पीसीज है वो क्या करता है, डाइवर्सिटी को तो डिक्रीज करता है और लैंड मास एरिया है ना कवर एरिया उसको ये इंक्रीज करता है। तो ये कैसे चेंज हो रही है ना, इसका ये रीजन एक्सर्शन है ये भी ट्रू है इसमें, और जो रीजन होता है ना ये भी इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डाइवर्सिटी चेंज हो रही है, ये चेंज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एलियन स्पीसीज क्या होती हैं, जो
आपको नहीं पता इसमें जैसे ये ना वाटर हाइंथिस वगैरह होती हैं तो ये एलियन स्पीसीज होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो डाइवर्सिटी होती है ना उसको तो डिक्रीज करती हैं ये, लेकिन ये लैंड मास जो कवर एरिया होता है ना उसको बढ़ाती हैं ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फोटोसिंथेसिस इन लीफ इज कंटिन्यूअस व्हाइल सेल ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। तो फोटोसिंथेसिस होती है ना लीफ के अंदर, वो कंटिन्यूअस होती है जब जो सेल ग्रोथ है ना, वाइल सेल ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, सेल ग्रोथ में ये कम होती है। रीजन इन प्लांट सेल ग्रो एक्सपोनेंशियसली अंटिल फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट लिमिटेड। तो देखो इसके अंदर फूड अवेलेबिलिटी है ना, तो इसमें दोनों रोंग दे रखे, सेल ग्रोथ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है ना तो इसमें सेल ग्रोथ भी अच्छे से ही होती है, और इसके अंदर सेल ग्रोथ के अंदर है ना फूड अवेलेबिलिटी है ना वो उसकी लिमिट नहीं होती, तो ये भी इसमें इसके अंदर नोट ही होती है। ये दोनों इसमें रोंग दे रखे हैं। सेल ग्रोथ जब होती है ना तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो उसमें उसके अंदर फूड भी ज़्यादा मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से सेल ग्रोथ ज़्यादा भी होती है, तो ये दोनों इसमें रोंग दे रखे हैं। असर्शन और रीजन दोनों है रोंग है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, असर्शन मियोसिस सेकंड इज सिमिलियर टू मायोसिस। मियोसिस सेकंड है वो माइटोसिस के सिमिलियर है। रीजन मियोसिस फर्स्ट कैंट अकर इन हैप्लॉइड सेल। मियोसिस है ना वो फर्स्ट है वो हैप्लॉइड कांट अकर इन हैप्लॉइड सेल। मियोसिस फर्स्ट हैप्लॉइड सेल के अंदर अकर नहीं होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस है ना सेकंड वो माइटोसिस के सिमिलर है, ये भी ट्रू है। और ये हैप्लॉइड सेल में मियोसिस फर्स्ट है वो नहीं पाया जाता, तो ये भी ट्रू है। बट ये रीजन और असर्शन है ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, असर्शन पीरियोडिक, इसमें दे रखा पीरियोडिक अब्स्टिटेंस इज ए नेचुरल मेथड वेयर कपल्स अब्सटेन फ्रॉम कोटियस फ्रॉम डे 5 से 10 शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो इसके अंदर है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीरियोडिक अब्स्टिटेंस है ना वो नेचुरल मेथड है प्रेगनेंसी रोकने का, तो ये तो ट्रू है। लेकिन कोइटेस फ्रॉम डे 5 से 10, जब 5 से लेके 10 के डे के बीच में आप है ना अवॉइड करते हो ना, तो ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है, इसलिए है ये। तो ये रीजन इसमें है ना करेक्ट रीजन इसमें हो जाएगा रोंग, ये इसमें रोंग है, और ये इसमें असर्शन ट्रू है और रीजन रोंग है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन 2 अर्थवर्म ड्यूरिंग मैटिंग। म्यूचुअल जो एक्सचेंज है ना स्पर्म्स का, वो 2 अर्थवर्म जब मैटिंग करते हैं ना उनके अंदर ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है स्पर्म का। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कोकून्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम। तो इसमें देखो है ना बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्पर्म का है ना मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, ये भी ट्रू है। और स्पर्म और एग सेल का है ना मैच्योर स्पर्म और एग सेल है, इसमें न्यूट्रेटिव फ्लूइड होता है जो कोकुन्स के बाहर कोकुन्स के रूप में पाया जाता है, और ये ग्लैंड सेल क्लाइटेलम है ना उसकी ग्लैंड सेल से ये प्रोड्यूस होता है, तो ये भी ट्रू है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एंडोमेट्रियम ऑफ ए 35-year-old प्रेग्नेंट लेडी हैज टू डीजनरेट, प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें असर्शन तो ट्रू है, 35-year-old का ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी का है ना वो एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट नहीं होता है, और प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज होता है फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एंडोमेट्रियम है वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो सॉरी प्रेग्नेंट लेडीज का क्यों होगा डीजनरेट, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट की कैसे, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में ना प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ना वो हाई हो जाता है, इसलिए ये डीजनरेट नहीं हो पाता। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब हाई होता है तो एंडोमेट्रियम है ना वो लूज नहीं होता है, यानी डिग्रेड नहीं होता है वो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और इसमें असर्शन भी ट्रू दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कॉर्पस जो कैलोसम होता है ना वो 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। रीजन एसोसिएशन आर एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन।
कॉर्पस कैलोसम है, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। ये एरिया है, ये कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होते हैं ना इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए, जैसे मेमोरी और कम्युनिकेशन, उसके लिए एसेंशियल होता है ये। तो इसमें ना बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये एरिया है ना, ये कॉर्पस कैलोसम हेमिस्फेयर को जोड़ता है, ये तो ट्रू रीजन है। इसमें रीजन ये भी ट्रू है, बट ये क्यों जोड़ता है, कैसे जुड़ा होता है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके लिए यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन ओनली ए बॉय चाइल्ड कुड बोर्न विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन ऑन 6th codon of beta chain of hemoglobin. The gene of above character is found in an Y chromosome. तो देखो इसमें है ना ग्लूटामिक एसिड की वैलिन के ऊपर 6th कोडोन में बीटा चैन में है ना मतलब डिफेक्ट आ जाता, तो ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। और जीन है ना वो इसमें वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, ये भी इसमें ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसमें दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। ये वैलिन की नहीं, ये ग्लोबिन चैन होती है ना उसके अंदर डिफेक्ट आता है ये। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें से पेनिसिलिन का जो द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का मतलब बनाई गई थी। रीजन हिज वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज दैट नो बैक्टीरिया वर ग्रोइंग नियर द कल्चर ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम दैट ही वाज प्रिपेयरिंग इन लैब। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी, ये ट्रू है। उसने पेनिसिलिन कैसे बनाई, यानी क्या रीजन था उसका, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी इसमें ट्रू है। जब वो लैब में काम कर रहा था तो उसने देखा कि पेनिसिलियम जहाँ पे नोटेटम है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं कल्चर मीडिया के पास में। तो ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दे रखा था एफिशिएंसी ऑफ C4 प्लांट इज मोर देन दोज ऑफ C3 प्लांट्स। तो इसमें C4 प्लांट्स है ना वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट्स के बजाय। इसमें रीजन दे रखा बिकॉज दे हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट। ये CO2 कंसंट्रेशन के लिए ग्रेटर एंजाइम जो साइट होती है ना वहाँ पे ये CO2 कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें करेक्ट, तो इसमें दिया है कि C4 प्लांट है ना वो मोर इफिशियंट होते हैं C3 प्लांट की बजाय, क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन है ना वो एंजाइम साइट पे यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन दे रखा है, इसमें कैटल्स कैन ग्रो एंड डेवलप वेल बाय फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ मैज। कैटल्स हैं वो मैज की जो लीव्स होती है उनकी फीडिंग से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। रीजन ए नंबर ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल। तो इसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कैटल्स की रूमेन में प्रेजेंट होता है। तो इसमें है ना कैटल्स है ना वो मैज की लीव्स पे ग्रो कर सकते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। बट ये मैज की लीव से ही क्यों ग्रो करते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया बता रखे हैं इसमें, मिथेनोजन बैक्टीरिया है। मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो पाए जाते हैं रूमन के अंदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट अलग अलग तरह से ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन ऑल एंजाइम आर स्पेशल प्रोटीन एंड ऑल प्रोटीन हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ऑल एंजाइम्स होते हैं ना वो स्पेशल प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन होती है ना वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाई जाती है प्रोटीन के अंदर। रीजन है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन इज अकॉर्डिंग टू एमिनो एसिड प्रेजेंट इनसाइड देम। एंजाइम की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना वो प्रोटीन के एमिनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर ये भी रॉन्ग है, इसमें असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। तो देखिए एंजाइम होते हैं ना वो सभी एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, ये रॉन्ग हो गया।
और इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है एंजाइम की, वो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड के अंदर बनी होती है। ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं होता, तो इसमें है ना दोनों रॉन्ग हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दे रखा, वी कैन डिटरमाइन हार्ट बीट बाय आवर पल्स रेट ऑन रिस्ट। सिस्टोल कोज कॉन्स्ट्रक्शन इन रिस्ट वेसल्स एंड डायस्टोल कोज रिलैक्सेशन। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, हार्ट होता है ना, उसकी पल्स रेट है ना वो हमारी रिस्ट के ऊपर पता लग सकती है। तो सिस्टोल होता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोज करता है रिस्ट वेसल की, और डायस्टोल होता है ना वो उनकी रिलैक्सेशन के लिए कोज करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। और हम पल्स रेट इसमें रिस्ट में क्यों निकालते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी ये ट्रू दे रखा है। यानी सिस्टोल और डायस्टोल दो प्रोसेस होती है हार्ट की, तो जब सिस्टोल होता है तब तो रिस्ट की वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और जो डायस्टोल होता है तब रिस्ट की वेसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है। तो देखो दोनों इसके अंदर है ना रीजन और असर्शन दोनों ट्रू दे रखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लूटामिन इज 7, इट कंटेन्स एमाइड ग्रुप। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ना ग्लूटामिन का, वो होता है 7, ये है ट्रू। और ये क्यों होता है 7, क्योंकि इसके पास एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये भी ट्रू है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं, और तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। और ये एक्सप्लेनेशन भी है इसका, क्योंकि ग्लूटामिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो 7 क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया इज ए पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर। सिकल सेल जो एनीमिया होता है ना वो पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर होता है। इन सिकल सेल एनीमिया द 6 एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा चैन इज इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एमिनो एसिड। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये पहले भी दे रखा था इसमें, और उसमें दूसरे टाइप से स्टेटमेंट दे रखा था। तो पॉइंट म्यूटेशन का डिसऑर्डर है ये, तो ट्रू है ये। और सिकल सेल एनीमिया है ये 6 एमिनो एसिड के अंदर ग्लूटामिक एसिड की बीटा चैन है ना वो वैलिन एमिनो एसिड से चेंज हो जाती है इसमें, तो ये भी इसमें ट्रू है। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन क्यों बोलते हैं इसके अंदर ये नहीं बताया। दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसका पॉइंट म्यूटेशन होने का रीजन ये नहीं दे रखा, इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता क्या ये नहीं बता रखा इसके अंदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यूडेनम इज द मेन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इन ड्यूडेनम मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अक्कर। ड्यूडेनम के अंदर मोस्टली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होते हैं ना वो पाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ड्यूडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पाए जाते हैं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, और जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये क्लास शेयर जरूर करें, जिससे सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। नए जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसके लिए बना सकूँ। थैंक यू।